आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट ही फर्जी हो तो इलाज सही कैसे होगा? अगर जांच करने वाला सेंटर ही भरोसे के लायक ना हो तो जिंदगी किसके भरोसे? खैरागढ़ में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जहां सालों से चल रहा था फर्जी रिपोर्ट का पूरा खेल। और हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए खैरागढ़ से हमारे संवाददाता साकेत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग के पास था, वो डॉक्टर सोनोग्राफी करते टाइम उस टाइम मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद कलेक्टर सर के निर्देशानुसार और जिला स्वास्थ्य समिति के मीटिंग होने के बाद उनके निर्णय से सील बंद करके करने की कार्रवाई की। खैरागढ़ का बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, नाम भरोसे का, लेकिन काम पूरी तरह फर्जीवाड़े का। वर्षों से जहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जा रही थी और लोग इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर इलाज करवा रहे थे। आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक ये खेल चलता कैसे रहा? जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार ने 30 जून 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम का इस्तेमाल कर लगातार रिपोर्ट बनाई जाती रही। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां नाम किसी और का और काम कोई और कर रहा था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं मिलीभगत भी शामिल है? शिकायत पे नहीं हुआ है। एक रूटीन इंस्पेक्शन हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर 3-3 महीने में किया जाता है। उस हिसाब से हमने मार्च में रूटीन इंस्पेक्शन किया था। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके कारण से नोटिस वगैरह दिया गया था। फिर कलेक्टर सर के निर्देशानुसार और जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग के पास था, वो डॉक्टर सोनोग्राफी करते टाइम उस टाइम मौजूद नहीं थे, तो उसके दौरान नोटिस दिया गया था। फिर उसके बाद कलेक्टर सर के निर्देशानुसार और जिला स्वास्थ्य समिति के मीटिंग होने के बाद उनके निर्णय से सील बंद करके करने की कार्रवाई की गई है। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो हमको ऐसा कोई रेडियोलॉजिस्ट दिखा नहीं था, मिला नहीं था, क्योंकि हम अंदर आए तो फिर वो था नहीं, लेकिन मशीन चालू था उस दिन। संचालक के द्वारा बताया गया वर्तमान में वो पहले क्या बोलते हैं डॉक्टर चित्रा का हम तो जब हम लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर चित्रा का रजिस्ट्रेशन था जो है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर प्रदीप कुमार यहाँ पे कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये फर्जीवाड़ा सिर्फ एक सेंटर तक सीमित नहीं है। गंडई और सालेवारा जैसे इलाकों में भी इसी तरह का खेल चलने की आशंका जताई जा रही है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक सेंटर का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली बीमारी है। इस कार्रवाई के बाद जहां आम जनता में कुछ हद तक भरोसा जरूर जगा है, वहीं कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या इस मामले में पीसीपीएनडी एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्या इस मामले में पीसीपीएनडी एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? फर्जी रिपोर्ट, फर्जी भरोसा और असली खतरा लोगों की जिंदगी पर। अब देखना यह होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या फिर एक और मामला जो वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। सवाल आपके स्वास्थ्य का है, इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।